हेलो बच्चों, आइए ज़रा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 30 डिग्री। A ray of light is incident at an angle 40 degree to mirror M1. Find total angle of deviation of the ray after third successive reflection due to mirrors. ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरीके से अपने पास मिरर का सेटअप है M1 और M2 का, और दोनों के बीच में इंक्लिनेशन एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर M1 पर एक रे आ रहा है, वो 40 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट है। तो हमें थर्ड सक्सेसिव रिफ्लेक्शन पर इसका टोटल डिविएशन बताना है। तो आइए ज़रा इस सिचुएशन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ये यहाँ पर इस तरीके से 40 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक रे आ रही है। ठीक है, तो ये इसी इसी इंक्लिनेशन से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये एंगल, 50 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल विल बी 100 डिग्री। कितना ये, 100 डिग्री। ठीक है, ये जो टोटल एंगल है यहाँ पर, ये कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, तो इसमें मुझे अगर नॉर्मल बनाना है तो लेट मी से दिस इज दी नॉर्मल। तो ये देखो, ये यहाँ से ये एंगल कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। दिस इज नॉर्मल इन टू, है ना, दिस इज नॉर्मल इन टू। तो ये 10 डिग्री ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरीके से, इंसिडेंट हो रहा है यहाँ से 10 डिग्री, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। राइट, तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बनाऊँ यहाँ से, तो ये यहाँ पर बनेगा 20 डिग्री। दिस एंगल विल बी 20 डिग्री। और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये वाला जो एंगल होगा ये वापस से 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तीन रिफ्लेक्शन का सेट बन गया अपने पास में। तो यहाँ देखो, ये यहाँ से आया, तो ये इस तरीके से डिविएट हुआ, तो दिस इज माई एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा 1। और ये एंगल ऑफ डिविएशन किस डायरेक्शन में, ये एंगल ऑफ डिविएशन क्लॉकवाइज में है। अच्छा, यहाँ देखो, ये इस तरीके से और इस तरीके से गया, तो दिस विल बी, मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूँगा ऐसे ऐसे। तो ये जो टोटल एंगल होगा दिस इज डेल्टा 2। ये वाला जो एंगल है ना, ये डेल्टा 2 है। और यहाँ पर ये डिविएशन कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ देखो, ये इस तरीके से वापस से यहाँ गया, थर्ड रिफ्लेक्शन है ये। तो मैं इसको इंसिडेंट करूँगा तो दिस विल बी अगेन, ठीक है, ये भी डिविएट हो रहा है, दिस इज डेल्टा 3। और ये कौन से डायरेक्शन में, ये भी अगेन एंटी क्लॉकवाइज में है। देख रहे हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ एंगल ऑफ डिविएशन का, तो हमको मालूम है डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री -2y। ठीक है, तो पहले वाले के लिए 180 डिग्री माइनस 2 × 40। तो डेल्टा 1 जो है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 100 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली डेल्टा 2 अगर निकालना है मुझे, तो डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 विल बी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस, मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बोलता हूँ। तो दिस इज 180 डिग्री माइनस, मैंने अभी प्रूव किया था, या दिखाया था कि ये 10 डिग्री का है, तो 180 डिग्री माइनस 2 × 10। तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 20। तो देखो ये कितना हो गया,
दिस विल बी 160 डिग्री, लेकिन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. सिमिलरली डेल्टा 3 विल बी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस I2, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस, ये 20 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा था तो माइनस 2 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 विच इज़ 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो डेल्टा नेट कितना हो जाएगा? डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू, मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो 100 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो -100 प्लस 160 प्लस 140, ये कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 200 डिग्री सी. 160 प्लस 140 कितना हो जाएगा? 300. 300 माइनस 100 विल बी 200. 200 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हिसाब से बताऊं, डेल्टा नेट विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200, लेकिन ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो 360 डिग्री माइनस 200 कितना हो गया? ये हो जाएगा 140 डिग्री, सॉरी हाँ 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 160 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो आइदर यू कैन प्रेजेंट योर आंसर इन एंटी क्लॉकवाइज और यू कैन प्रेजेंट योर आंसर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों ही आंसर करेक्ट है आपने. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.